भी चल रहे हैं, तो उन सब में जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि बच्चों की परेशानी कम, आपस में माँ बाप की परेशानी। बहुत लोगों ने बताया, वही बात कह रहा हूँ, इगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मैं प्रोफेसर हूं तो मैं अपने दामाद को क्या मानूंगा, स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के रूप में भी लेता रहूंगा। ये हालत है बड़े बड़े प्रोफेसरों की। पढ़ाई लिखाई एक कोने में नहीं, लेकिन घर चलाना, परिवार चलाना, बच्चों की शादी कर लेना, उसको मेंटेन कर लेना दूसरी बात है। कई ऐसे प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, उनके घरों में डाइवोर्स के मैटर हुए, मुझे जाना पड़ा, इंटरव्यू करना पड़ा, लेकिन नहीं, माँ और बाप की ईगो, खासतौर पर लड़की की तरफ से वालों की बहुत बड़ी हुई। एक दूसरी बात यह कि जो बच्चे हैं वो भी और सब चीजों में माहिर हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि दुनिया के साथ हम कहाँ जा पा रहे। पढ़ने के लिए तो हम साइंस पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, दुनिया की चीजें पढ़ेंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखते दुनिया में क्या हो रहा है। उसके हिसाब से चलो भैया, दुनिया में ये हो रहा है कि कई देशों में तो शादियां टेम्परेरी होती है, ठीक है ना, मतलब मोटा कहने की बराबर पे रखो, पति पत्नी में बराबरी होनी चाहिए। बराबरी नहीं है, हम खाने के लिए तो लड्डू बड़े बड़े, लेकिन घर में रखने के लिए बीवी को जूती। ये समस्या बहुत बड़ी है और इसमें माँ बाप भी पूरा सपोर्ट करते हैं, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो मेरी पत्नी यहाँ बैठी नहीं, शायद अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो वहां जरूर टोक दें। दूसरी एक चीज और बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप है, कम्युनिकेशन का फेलियर है। कम्युनिकेशन का फेलियर ये है कि अगर मेरी शादी नहीं चल पा रही है, मेरे घर में ही वो लिमिट रहेगी, आस पड़ोस वालों को कोई चिंता नहीं है, शादी में आएंगे, एक नहीं, अगर हमने 3 प्रोग्राम के तीनों प्रोग्रामों में आएंगे, खा पी के जाएंगे, लेकिन अगर भनक भी लग गई कि टूट रहा है, टूटने तो साले की बहुत बड़ा कभी बनता था खुदा आपने को ना, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। और अगर मौका लगता तो कहीं से थोड़ी माचिस की तीली लगा देते हैं इधर उधर से, ताकि जल्दी खत्म हो, ताकि मेरे पास आए। ये हाल से बहुत है। पंच ईमानदार नहीं रहे हैं, पंच बेईमान हो गए हैं, पक्षपाती हो गए हैं, पक्षपात नहीं करते ईमानदार नहीं। ये मैं पंचों के लिए कमेंट कर रहा हूँ, मैं खुद भी एक पंच हूँ। तो एक शादी बताओ, एक हल्का किस्सा, द्वारका का किस्सा, मैं वहां पर कंप्रोमाइज के लिए बात हुई, मैं टाइम निकाल के गया, सब कुछ किया, सब कुछ हो गया, निकलते बात करते कि सज्जन दूसरे आ गए, वो मुझसे बड़े थे, उन्हें पूछा कि क्या डॉक्टर साहब आए थे, शादी वादी मांग। जैसे मैं बाहर निकला तो बोले ये बहुत बड़े पंच आ गए कल से, भाई सब शादी टूट गई। जहां लड़के लड़की दोनों लोगों की मीटिंग कराने वाला था, हुआ ही नहीं। लड़के की शादी तो हो गई अपनी इसी प्रोग्राम में 25 मिनट से, लेकिन लड़की आज भी 36-37 साल की हो गई। ये प्रॉब्लम बड़ी है। तो ये ईगो, पंचों की ईगो, यहाँ बात मैं लड़कों की नहीं करता हूँ, लड़के लड़कियों की ईगो एक बात है, माँ बाप की ईगो दूसरी बात है, भाई बहन की ईगो तीसरी बात है। बहन है, भाई भाई की वजह से बहन है, मतलब बहन को मतलब ननद, मियाँ बीवी की बेटी ननद जो है ना, वो बड़ा रोल अदा करती है। वो उसका अपना अलग रोल है, घर की मालकिन बन के रहती ना वो, और जरा दिक्कत हो ही रही तो वो कैसे बर्दाश्त कर ले। लड़की वहां से किसी ने बताया सपना लेके आती है, दुनिया में देखिए भाई राजकुमार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो सपना चूर हो जाता है। इसमें एक जो मेरा सुझाव है वो ये है, शादी के बाद सब पढ़े लिखे समझदार होते हैं, बच्चों को अलग रहने दो। किसी ने भी कहा था कि माँ तो बिना छोड़ नहीं सकते, अरे भाई तो पैदा हो गया, बड़ा हो गया, माँ तो रही। एक ज्यादा बड़े हो तो एक कोठी ले लो, ऊपर की फ्लोर में माँ को रख दो, नीचे की फ्लोर खुद रह लो। हमारे एक दोस्त रहते थे इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं, खाना नीचे ऊपर बना लो, समस्या खत्म हो गई। क्या हुआ, कोई बड़ी दिक्कत थोड़ी हो गई ना। लेकिन नहीं, माँ के पीछे हम अपनी शादी सुहा कर दें, क्यों वही कर दोगे? क्योंकि माँ बहुत जगह कारण बड़ी होती है। तो ये चीज जरूरी नहीं है कि माँ की सेवा करने के लिए हम छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। अब बहुत सारी चीजें लोगों ने कही कि भाई एक तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कंपेयर बहुत करते हैं आपस में, उसने ऐसे की ऐसी हो, मेरी उसकी बीवी ऐसी, मेरी बीवी ऐसी क्यों नहीं, उसके लड़के की शादी ऐसे हुई, मेरी लड़की की शादी ऐसे क्यों नहीं। वो सब नहीं करना चाहिए, हमें खुद को देखना चाहिए। शीशे में कम से कम 5-6 बार आदमी देखता है, दंगा करता है, इधर उधर करता है, तो ये भी देख लेते कहाँ हो यार, कितना पढ़ा लिखा हूँ, समाज में कहाँ हूँ, हमारी जात क्या, बिरादरी क्या, हमारी बिरादरी की क्या हालत है यार। दिल्ली में ढूंढो एक कारपोरेटर नहीं है, साला भूल गया, मतलब एक कारपोरेटर नहीं है, मेरे एमडी की बात न करो, एक अधिकारी नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, एक वो IAS अधिकारी अगर होगा भी कौन पढ़ा होगा, हम जान नहीं पा रहे होंगे, पता नहीं 2-4 को जानते होंगे शायद ना। कोई कम्युनिकेशन नहीं, समाज के नाम पे आते जाते नहीं, साल में प्रोग्राम कर लिया, उसको मिलना जुलना नहीं, कहाँ का कुछ कर ही नहीं पा रहे। साथियों जरूरत है आज इस बात की, जो ये हो रहा है आज, जो ये चल रहा है अभी ना, आज ये मीटिंग बहुत बड़ा धन्यवाद उन्होंने मीटिंग की। ऐसी भी इतना बड़ा हमारा समाज दिल्ली में, मैंने आज से 20 साल पहले 30 साल पहले पूरी दिल्ली के समाज घूम रखा, कम से कम 50 मीटिंग साल में होनी चाहिए, अलग अलग कोनों पर, जहाँ आपस में बातचीत हो, मिले जुले, समस्याएं सुने। आज एक सुना भूल गए, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन ज्यादा होना चाहिए। और संगठन बहुत सारे हैं, हम कहते हैं संगठनों का फेडरेशन बना दो।